गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स ऐसे मैटर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज होती है, लाइक सोनोरस, लस्टर एंड हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ चमक होती है। जब उन्हें बीट किया जाता है तो उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स को जब बीट किया जाता है तो वो ब्रिटल हो जाते हैं, मींस टूट जाते हैं। जब उन्हें बीट किया जाता है तो उनसे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है और ना ही उनके अंदर कोई चमक होती है। मींस जो मेटल के जस्ट अपोजिट होते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। हमने देखा मेलेबिलिटी मींस इन्हें जब हम बीट करते हैं मेटल्स को तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या होती है इनकी मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी, जब हम इन्हें वायर के फॉर्म में, जब इन्हें स्ट्रेच किया जाता है तो ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस हम मेटल्स को थिन शीट्स और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये टूट जाते हैं और ना ही इनके हम थिन शीट्स बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। जब मेटल्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। जितने भी हमारे मेटल्स हैं इन्हें हम इंग्लिश के लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन को हम कैपिटल C स्मॉल l के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें किसी न किसी इंग्लिश के लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस को दिखाने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं, तो इन केमिकल इक्वेशंस को बनाने के लिए हम इन लेटर्स का यूज करते हैं, जहां पर हम पर्टिकुलर एलिमेंट को कुछ पर्टिकुलर लेटर्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं ताकि हमें आसानी होती है, हम इजीली इन्हें समझ पाते हैं कि केमिकल रिएक्शन को। तो सबसे पहले जब मेटल्स रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करती है तो क्या बनता है मेटल। फॉर एग्जांपल आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये जितने भी मेटल्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के टच में आती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है और ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। जब भी मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो ये किसे फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। यहां पर हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है सोडियम। जब सोडियम ऑक्सीजन कभी भी यूनिमॉलिक्यूलर नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें हमेशा दो एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन O2 के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और सोडियम Na के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जब हम इस सोडियम के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। इन केमिकल रिएक्शंस को फॉर्म करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जितने एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जब उनकी केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है तो उतने ही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में मिलते हैं। में जितने एलिमेंट हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही हमें एंड में मिलने चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सोडियम कितने लिए हैं, 4 लिए और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया है। तो यहाँ पर जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी वैलेंसी को फुल करता है। इसलिए क्रिस क्रॉस रूल के द्वारा जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है उसका हम मल्टीप्लाई सोडियम के साथ करते हैं और जो सोडियम की वैलेंसी है उसका हम मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा केमिकल फॉर्मूला बनता है वो बनता है Na2O। ये हमारा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर हमारे कितने सोडियम है, 4, तो हमें केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे प्रोडक्ट में भी 4 सोडियम मिलने चाहिए। इसलिए हम जब सोडियम
ऑक्साइड का हम फॉर्मूला लिखते हैं उसके आगे ट्वाइस लगाते हैं। ट्वाइस मींस जितने यहाँ पर एटम्स हैं उतने ही एटम्स हमारे केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए। हमारे ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो ट्वाइस है वो बताता है कि ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? ट्वाइस। और हमारे सोडियम के जो एटम्स है वो कितने हैं? 4 है। तो केमिकल रिएक्शन के बाद जब हम ट्वाइस लगाते हैं, ट्वाइस Na2O, तो यहाँ पर हमारे सोडियम के जो एलिमेंट वो कितने हो गए हैं? 4 हो गए, 4 एटम्स हो गए। इसलिए हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी किया, क्योंकि जितने हम जानते हैं कि ना ही हम किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर जो सोडियम जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उतने ही सोडियम हमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलते हैं। अब दूसरा, जब हम इन मेटल्स की रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, क्या होता है कि जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो आज हमने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि मेटल्स का जब हम डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। थैंक यू।